हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ पर ना सुबह के अभी 5:30 बजे हुए थे और आजकल अब जो दिन की शुरुआत है ना जल्दी होने लगी है। बच्चों के स्कूल शुरू होते ही ना सारा जो रूटीन है पूरा तो वो अपने आप सही हो जाता है, सुबह जल्दी उठना। तो बस यहाँ पर आज मैं और थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि अब ना जैसे आदत सी हो गई है सुबह जल्दी उठने की, तो नींद अपने आप खुल जाती है। और इसका रीज़न ये भी है कि रात में अगर टाइम से सो तो सुबह नींद अपने आप खुल जाती है। फिर हम उठे या ना उठे वो अलग बात है। जैसे कि होता है ना, कभी कभी हम आलस कर जाते हैं। तो नींद तो एक बार 4:30 या 5 बजे के आसपास खुल जाती है, लेकिन मैं भी सोची कि सुबह सुबह क्या करूँगी। तो जब मैं उठी तो यहाँ पर बाहर देखा तो काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया था। और आजकल ना गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो मतलब आँख खुलते ही जैसे देखो 5 5:30 के आसपास उजाला हो ही जाता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर आई और जो दरवाजे थे वो मैंने खोल दिए हैं। और इसके बाद अब मैं सीधा आ जाती हूँ किचन में, अपना पानी गर्म करूँगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ नाश्ते की। तो बच्चों को जाना है स्कूल और टिफ़िन में जो भी सब्ज़ी देना होता है, तो वो अभी मुझे ना भिंडी बनाना है आज। तो भिंडी को धो करके और थोड़ी देर तक रखना होता है ताकि उसका जितना पानी अच्छे से सूख जाए, उसके बाद फिर उसको बनाओ तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ना भिंडी को धो करके और छान करके रख दिया है बाहर, यानी कि फ़ैन के नीचे रख दिया है। तो फ़ैन में उसका जो पानी है ना वो अच्छे से सूख जाएगा। तो अभी नाश्ता बनाने में बहुत सारा टाइम था मेरे पास। तो यहाँ पर अब मैं अपना पानी ले करके और इसके बाद फिर जल्दी से घर का काम भी कर लूँगी, क्योंकि जब टाइम रहता है ना तो फिर लगता है कि अब सुबह सुबह जितना ज़्यादा काम हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। और क्योंकि फिर धूप हो जाती है ना तो आलस थोड़ा आने लगता है, मन नहीं करता है। और टाइम अगर रहता है सुबह तो मैं फिर सुबह सुबह ही घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और जैसा कि आप लोग को मैं बताती हूँ ना, सुबह सुबह इस टाइम पे पानी भी चलता है तो काम करने में मतलब आसानी होती है थोड़ा सा, क्योंकि पानी चल रहा होता है, ओवर गिरता है, तो उस टाइम पे फिर सारा काम मैं कर लेती हूँ। तो फिर टंकी में जो पानी रहता है ना वो बच जाता है पूरे दिन के यूज़ के लिए। तो आज ना पानी कम आ रहा था फिर से, सुबह सुबह तो ये होता ही है, लेकिन फिर मैंने देखा ना पानी चला भी नहीं था। तो इसीलिए ना मैंने फिर झाड़ू और पोछा बस किया था, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा पानी लगता नहीं है और धुलने में ही ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इसलिए फिर मैंने धुलने का काम छोड़ दिया था। मैंने सोचा बाद में कर लूँगी, बाकी झाड़ू पोछा हो जाता है तो आधे से ज़्यादा काम मतलब ऐसा लगता कि हो गया। तो इसीलिए फिर यहाँ पर धुलने का काम मैंने छोड़ दिया था। बाद में करूँगी जब पानी चल जाएगा। और अभी फ़िलहाल टाइम भी ज़्यादा था नहीं मेरे पास, तो लगभग 10 मिनट बचे हुए थे, 6:20 के लगभग हो रहे थे। तो 10 मिनट बचा है, तो जब तक मैं फटाफट से यहाँ पर पोछा मार लेती हूँ। और पोछा मारने में वैसे भी ज़्यादा समय लगता नहीं है, तो मैं जल्दी से अभी ये काम कर लूँगी। इसके बाद फिर मुझे बनाना है नाश्ता। तो यहाँ पर पोछा लग गया है और फिर मुझे लग रहा था कि मैं धुल दूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आते जाते फिर धूल मिट्टी अंदर जाती है। तो इसलिए मैंने ना बस 1 बाल्टी करके पानी यहाँ पे डाल दिया था कि अभी के लिए हो जाएगा, बाकी फिर मैं बाद में अच्छे से करूँगी जब पानी चल जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी पोछा जैसे धो करके रखती हूँ ना, तो उसके बाद फिर 1 बाल्टी निकाल करके और डाल दिया था फर्श में, मतलब सामने सामने का जो एरिया था ना, तो वो बस धुल जाता है तो मुझे ठीक लगता है। नहीं तो फिर ऐसा लगता है ना कि वापस से घर में डस्ट लग गई, मतलब गंदगी आ गई। थोड़ा सा मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है ना थोड़ा सा भी कहीं से धूल मिट्टी आती है तो मुझे लगता है कि गंदा हो गया घर। तो जैसे कि अंदर की सफाई हो चुकी है ना, इसलिए मैंने सोचा 1 बाल्टी यहाँ पे भी मैं डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर सफाई का काम जो है ख़त्म हो ही गया है। और इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर सब्ज़ी रखने के लिए। तो अभी मैं भिंडी काटने के लिए बैठी थी, और भिंडी काटने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, भिंडी ज़्यादा मात्रा में थी भी ये। और सुबह के टाइम पे जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना,
तो मैं मतलब दोपहर के हिसाब से भी बना लेती हूँ कि फिर दोपहर में मुझे बनाना ना पड़े कोई सब्ज़ी, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। और मेन तो नाश्ते का ही रहता है, जैसे बच्चों का टिफ़िन और नाश्ता भी करेंगे, तो उस हिसाब से मैं फिर सुबह ही सारी सब्ज़ी जो है बना लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने आधी भिंडी पहले से ही मैंने काट लिया था, उसके बाद फिर यहाँ पर प्याज और एक आलू ले लिया है। तो इसमें प्याज थोड़ी बड़े पीस करके डालेंगे ना भिंडी में तो अच्छी लगती है। और फिर इसमें जैसे कि तड़का डाल देंगे और फिर इसमें आलू डाल देंगे। आलू थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, प्याज को थोड़ा कम ही पकाएंगे। हल्का सा जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और फिर इसमें भिंडी डाल देंगे। और भिंडी जब भी ज़्यादा होती है ना तो मैं क्या करती हूँ कि मैं आधा भिंडी काट करके और फिर इस तरीके से इसमें तड़का वगैरह लगा करके रख देती हूँ। तो जैसे आधी भिंडी जब तक पक रही होती है तब तक आधी मैं दोबारा से फिर काट लेती हूँ। वैसे आधी नहीं थी, थोड़ी मात्रा में थी। तो जब तक ये फ्राई हो रही थी तब तक मैं इसको भी काट करके रख दूँगी। तो इस तरीके से बनती है भिंडी, क्योंकि इसको काटने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो अगर पूरा काट करके बनाएंगे ना तो फिर पकने के लिए फिर बहुत हड़बड़ी हो जाती है। और बच्चों का जो अभी स्कूल टाइम है ना, वो लगभग मतलब 7:30 बजे के आसपास बस आ जाती है। तो अभी तो 8 बजे से स्कूल है, लेकिन अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना तो फिर टाइम थोड़ा और चेंज हो जाएगा, तो और पहले से फिर हो जाएगा, तो फिर तो और जल्दी उठना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल 7:30 बजे बस आएगी, तब तक मेरा जो नाश्ता है वो आराम से रेडी हो जाता है। तो कल की वीडियो में कमेंट आया था कि आपके बच्चे वीडियो में नहीं आते हैं क्या? तो नहीं, मेरे बच्चे वीडियो में नहीं आते और इसका जवाब मैंने कई बार दिया है, वीडियो में बताया भी है क्यों नहीं आते हैं। बच्चों को बहुत पसंद नहीं है वीडियो में आना, तो मैं भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि वीडियो में आएँ। और मतलब कुछ भी किसी चीज़ के लिए ना बच्चों को मैं फोर्स नहीं करती हूँ। और वीडियो में आना ना आना उनकी अपनी मर्ज़ी है, तो सबको ना नहीं पसंद होता है ऐसे व्लॉग में आना। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चुपके से जैसे वीडियो शूट कर लेती हूँ बच्चों का, अगर वो कुछ कर रहे होते हैं तो वो तो ठीक है, थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब ये भी नहीं हो पाता कि मैं बच्चों का वीडियो शेयर करूं। अन्य तो फिर भी आ जाती है और उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कई बार जैसे आरुष अगर देख लेते हैं ना कि मम्मी वीडियो शूट कर रही है हमारा, तो फिर वो वीडियो क्लिप डिलीट कर देते हैं। और मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है व्लॉग में आना, तो इसीलिए मेरे व्लॉग में बच्चे आपको नहीं दिखते होंगे। हाँ, कभी कभार जैसे कभी हम बाहर गए तो थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ। और इसके अलावा फिर बहुत कम ही ऐसा होता है कि बच्चे वीडियो में आए। और बच्चे क्या, हस्बैंड भी नहीं आते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, मतलब ऐसे वीडियो में आना पसंद ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, पसंद नहीं है। तो फिर ज़बरदस्ती का इसलिए भी मैं सबको वीडियो में नहीं लाती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से फिर किसी को मतलब अच्छा ना लगे, फिर चिड़चिड़ करे, सब लोग गुस्सा करें, तो इसलिए फिर मैं किसी का वीडियो नहीं शूट करती हूँ। और बस यहाँ पर देखते देखते ना टिफ़िन बन गई है, सब्ज़ी बन चुकी थी, फटाफट से मैंने यहाँ पे पराठे सेक दिए थे। बीच में ना लाइट भी कट गई थी, और जैसे जैसे जब गर्मी बढ़ती है ना तो फिर लाइट वाली प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। सुबह के टाइम पे अक्सर ही ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है। तो ये विंडो मैं बंद करके रखती हूँ किचन का, और इसके लिए भी कमेंट था कि आप किचन की विंडो खोल दीजिए। तो ये ना अभी कुछ टाइम पहले जब बारिश होती थी तो उस समय बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता था, और बाहर से धूल मिट्टी ना पूरे किचन में आ जाती थी। और जहाँ बर्तन रखा हुआ है ना विंडो के पास में, जहाँ पे मैं धुला हुआ बर्तन रखती हूँ, तो उन सारे बर्तनों में डस्ट लग जाती है। तो इसीलिए मैं इसको बंद कर दी थी उस टाइम पे, लेकिन अब मैं इसको खोलूँगी क्योंकि अब ज़्यादा आंधी तूफान आता नहीं है। तो अब जैसे गर्मी भी बढ़ गई है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि बाहर की ठंडी वाली हवा है, तो मैं खोलूँगी। बस ये होता है ना कि थोड़ा ऊपर है तो
दिक्कत होती है खोलने में, तो इसलिए थोड़ा आलस आ जाता है कि कौन खोले। वैसे मैं खोल करके ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए बच्चों का मैंने टिफ़िन जो है पैक करके फिर मैं सीधा नहाने के लिए चली गई थी। और इसके बाद फिर मैंने पूजा पाठ वगैरह की और फिर आ चुकी थी अपना नाश्ता वगैरह लेकर के। तो मेरा और हस्बैंड का नाश्ता तो आजकल यही रहता है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर अपना ये नाश्ता रेडी किया और उसके बाद फिर चाय बनाई, फिर से हस्बैंड को भेजा। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ किचन के काम में। तो नाश्ता करने के बाद थोड़ा बैठने का मन तो होता है, लेकिन ना फिर उस टाइम पे क्या होता है कि फ़ोन चलाने लग जाओ ना, तो थोड़ा सा ये भी होता है कि आलस भी आने लगता है। और बहुत सारे ऐसे काम जो होते हैं ना, फिर लगता है कि हम छोड़ दें, बाद में कर लेंगे। तो मतलब काम को टालने का मन करता है जब आलस आने लगता है। तो मैं भी फिर यही सोच करके ना नाश्ता के बाद तुरंत लग जाती हूँ। जो भी थोड़े बहुत काम दिखते हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं, किचन का जो काम है, तो मैं इन सब काम में लग जाती हूँ अपने, कि काम भी फिर ये होता है कि टाइम से हो जाता है और आलस भी नहीं आता। तो काम में बिज़ी रहने से ना आलस नहीं आता, खाली अगर बैठ जाओ तब ज़्यादा आलस आता है। तो इसीलिए मैं फिर आ चुकी थी और मैं टीवी में गाने लगा देती हूँ ना, तो तेज़ तेज़ करके जैसे गाने चलते हैं, तो फिर काम करने में भी मन लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन धुल लिए नाश्ते के और किचन साफ़ कर लिया और दूध भी रख दिया था बॉयल होने के लिए। लगभग यहाँ पर किचन का सारा काम हो चुका था और बस अभी लंच बनाना है, तो फिर मैं 11 बजे से लगूँगी, तो 12 बजे तक में वो काम भी आराम से हो जाएगा। तो बस अभी मैं आ जाती हूँ हॉल में और हॉल में भी मतलब थोड़ा सा ये सब सही कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। इसके बाद मतलब बस यही था, जैसे कि सुबह के टाइम पे ना समय नहीं था कि मैं पूरा घर सेट करूँ। कपड़े वगैरह बिखर जाते हैं सुबह जब बच्चे जाते हैं स्कूल, और पूरा रूम फैल जाता है लगभग, मतलब जहाँ पे बच्चे तैयार होते हैं ना, तो पूरा रूम ही फैल जाता है। सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई होती हैं, तो सबको जगह पे रखना होता है। और कपड़े वगैरह समेटना, जैसे धुलने वाले कपड़े और जो भी साफ़ सुथरे जो जैसे हैं, तो सारी चीज़ें समेटने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सुबह का ये टाइम होता है जब पूरा घर बिखरा भी रहता है और उसी समय फिर अच्छे से साफ़ करने का मन भी होता है। तो अभी मैंने बाहर का रूम ठीक किया, उसके बाद फिर आ जाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे ना अभी ब्लैंकेट वगैरह पड़े थे और गर्मी स्टार्ट हो गई है, फिर भी अभी मैंने ब्लैंकेट रखा हुआ है। ये ब्लैंकेट मैं रख दी थी वापस, जैसे बेड में ही रख दी थी, लेकिन बीच में जैसे बारिश शुरू हुई थी ना, उस टाइम पे फिर से मैंने निकाल लिया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती थी। रात में तो ज़्यादा ही लगने लगती थी, लेकिन अब तो बारिश नहीं है, मौसम ठंडा भी नहीं है। तो अभी क्या है ना, बच्चे जैसे एसी चलाते हैं, तो मुझे ना एसी की ठंडक बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट रखा हुआ है एक। तो क्योंकि एसी की जो ठंडक है ना बहुत ज़्यादा रहती है, कूलर वाली तो फिर भी ठीक लगती है, लेकिन एसी की ठंडक से मेरे सिर में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा इसकी ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए ब्लैंकेट रखा हुआ है। तो अभी मैं सोच रही थी रख दूँ या फिर ना रखूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर रिस्क लूँगी ना तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी, तो इसलिए मैंने नहीं रखा। अभी यहीं पे फोल्ड करके रख दूँगी। बस ये था अंदर का सारा काम, और अब मैं आ जाती हूँ बाहर। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो कर के ले आई थी, कपड़े अभी रखे हैं बाल्टी में, और पानी तो बस चली गया था लगभग 8 बजे तक में, तो पानी आने लगा था, मतलब पानी ख़त्म नहीं हुआ था, कम हो रखा था। तो अब मैं यहाँ पे कपड़े भी डालते जाऊँगी और बाल्टी में पानी भी मैंने लगा दिया है, तो 3-4 बाल्टी मतलब यहाँ पे डाल दूँगी। तो जो जैसे डस्ट रहती है ना, तो फिर वो धुल जाएगी, नहीं तो फिर हवा चलती है तो ये पूरी जो डस्ट रहती है हल्की फुल्की सी, वो पूरा अंदर आती है, तो पैरों में चिपकती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 3-4 बाल्टी पानी ऐसे डाल दूँगी, तो ये भी धुल जाएगा। और साथ ही साथ ना पौधों को भी पानी देना था, जो कि मतलब मुरझा से जाते हैं, मतलब सुबह सुबह ही जैसे धूप पड़ती है ना 10-11 बजे तक, तो इनके जो पत्ते हैं ना सूख जाते हैं। तो फिर इनको मैंने पानी दिया और यहाँ पर फर्श में भी डाल देंगे। बस इतना था काम मेरा,
लास्ट। अब यहाँ पर सारा काम लगभग हो चुका है। और यहाँ पर मैं एक लोहे की कढ़ाई रखी हुई थी, तो इसको मैं अभी लेकर के जाऊँगी अंदर, तो धुलूँगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा जल गई थी, तो मैंने इसमें नींबू का जो छिलका बचता है ना यूज़ करने के बाद, तो वो डाल करके रखी हुई थी। तो मतलब 2-3 दिन यहाँ ये पड़ी रह गई, तो अभी मैं इसको लेकर के जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।